ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। नलगुंडा रेलवे स्टेशन पर मंगल की सुबह एक ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। टेक्निकी खराबी के बायस जन्मभूमि एक्सप्रेस अचानक रुक गई। रेलवे हुक्म ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए मामले की जांच की, जिसमें इंजन फेल होने की तस्दीक हुई। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हुक्म ने इस वाक़े के बाद राहत की सांस ली, वरना एक बड़ा हादसे का अंदेशा था और एक नया इंजन लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। रेलवे जराये के मुताबिक बहाली में चंद घंटे लग सकते हैं। जिले विकाराबाद में खातून ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक किष्टापुरम की रहने वाली 48 साल बालामणि अपने शौहर की बीमारी के बायस मौत के बाद अपनी मां के साथ जिंदगी गुजार रही थी। कुछ अरसा कबल उसकी मां भी चल बसी, जिसके बाद वो तनहा रहकर खेती बाड़ी और मुकामी पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करके गुजर बसर कर रही थी। हफ्ते की सुबह से बालामणि लापता थी। इसका भाई मलया ने रिश्तेदारों और अतराफ के अफराद से मालूमात हासिल की, मगर उसका कोई पता न चल सका। इतवार की दोपहर एक खेत में वाक़े कुएं में एक लाश देखी गई, जिसकी इत्तला मिलते ही घर वाले वहां पहुंचे। शिनाख्त के बाद मालूम हुआ कि वो लाश बालामणि की है। इत्तला मिलते ही मुकामी सब इंस्पेक्टर वेम्बला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। लाश को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मरपली सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। बाद अज़ां लाश बिरसा के हवाले कर दी गई। हैदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर असेंबली हल्के की पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ सुभाष नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फोन पर मुसलसल बात करने पर बाप ने बेटी को डांटा, जिससे दिल बर्दाश्त होकर इंटरमीडिएट की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त 19 साल तेजस्विनी के तौर पर की गई है। घर में तन्हाई के दौरान उसने अपनी ओढ़नी को पंखे से बांधकर फांसी ले ली। वाक़े के बाद पेट बशीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम दुनिया में सबसे बड़े निज़ाम में से एक है और रवा नई तालीमी पॉलिसी ने इसे आलमी मुसाबिकत करने के काबिल बना दिया है। उन्होंने IIT हैदराबाद में यंग साइंटिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दुनिया में इल्मी मैदान में नौजवान सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 26 करोड़ स्कूल्स के तलबा और 4.3 करोड़ कॉलेजों व यूनिवर्सिटियों के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कदीम ज़माने से हिंदुस्तान तालीम व तहकीक का मरकज़ रहा है। मुल्क ने मजहबी और तहजीबी बुनियादों के साथ एक मजबूत तालीमी ढांचे तामीर किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी ने इन अहदाफ को मुमकिन बनाने के लिए रास्ते का तयन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से आलमी इल्मी मरकज बन रहा है और इसकी असर व रसूख बैरून मुल्क में मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि IIT दिल्ली अब अबू ज़हबी कैंपस कायम करेगा। IIT मदारिस तंजानिया में अपने कैंपस के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम की रुकन असेंबली भूमा अखिला प्रिया की सेहत ठीक है और इलाज का उन पर असर हो रहा है। अखिला प्रिया कल एक प्रोग्राम के दौरान अचानक गश खाकर गिर गई थी। रियासती वजीर एन मोहम्मद फारूक ने प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर उनकी आयादत की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। डॉक्टरों और उनके भाई के मुताबिक अब उनकी सेहत मुस्तहकम है और किसी किस्म की तशवीश की बात नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 11 बरसों में मुल्क के दिफाई शोबे में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है और हुकूमत ने दिफाई पैदावार में जदीदियत और खुद एनहिसारी पर खुसूसी जोर दिया है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA हुकूमत की 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर आला क़ियादत की जानिब से हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने मंगल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शहरियों के इज्तिमाई अज़्म और दिफाई शोबे में हिंदुस्तान को खुद कफील और टेक्नोलॉजी में बरतरी की तरफ
तरफ ले जाने के मुसम्मम अज़्म पर फ़ख्र का इजहार किया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पिछले 11 वर्षों में हमारे दिफा शोबे में अहम तब्दीलियां आई हैं, जिनमें जदीदियत और दिफाई पैदावार के मामले में खुद एनएसआर बनने पर वाज़ेह तवज्जो दी गई है। ये देखकर खुशी होती है कि मुल्क के लोग हिंदुस्तान को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म के साथ किस तरह मुत्तहिद हुए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर लोकसभा में नायब स्पीकर के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए जल्द अज जल्द अमल शुरू करने की दरख्वास्त की है और कहा है कि ये आईनी इंतजाम है, इसलिए इस सिमत में फौरी इक़दाम उठाना जरूरी है। खड़गे ने कहा है कि आइन में लोकसभा में स्पीकर और नायब स्पीकर के ओहदों के लिए बंदोबस्त किया गया है, लेकिन जब से मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई है इस आईनी इल्तिजाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि पिछली 2 लोकसभाओं में इस ओहदे को खाली रखा गया और अब भी वही कोशिश की जा रही है जो कि गलत है, इसीलिए हुकूमत को इस सिमत फौरी इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने लिखा, पहली से 16वीं लोकसभा तक हर ऐवान में एक नायब स्पीकर रहा है। उमूमी तौर पर अहम अपोजिशन पार्टी के अरकान में से नायब स्पीकर की तकर्रुरी एक कायम शुदा रवायत रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका में हिंदुस्तान के लोगों को मुसलसल हरासा किया जा रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन पर होने वाले मज़ालिम को रोकने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के सरबराह जयराम रमेश ने मंगल को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों के वक़ार को ठेस पहुंचाई जा रही है और उन्हें जलील करने के वाक़यात ट्रंप के सदर बनने के साथ ही शुरू हो गए, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका में आए दिन हिंदुस्तानी शहरियों के साथ नाइंसाफी और उन्हें हरासा करने की खबरें आ रही हैं और मोदी हुकूमत इस काम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। रमेश ने कहा, मोदी हुकूमत हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। तारीख में पहली बार किसी अमेरिकी सदर ने वाशिंगटन DC में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई रोकने का ऐलान किया है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पहलगाम के लोग शहरी अमरनाथ जी यात्रा की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग श्री अमरनाथ जी यात्रियों का इसी तरह इस्तकबाल करेंगे जिस तरह पहले करते थे। उन्होंने इन बातों का इजहार मंगल को पहलगाम में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, बेसरन वादी में जो हादसा पेश आया इसके बाद हालात बदल गए। 10,000 घोड़े बानों, होटल वालों, दुकानदारों, टैक्सी वालों, ऑटो वालों, सोमो वालों के हालात खराब हो गए। उनका कहना था, उन लोगों को बैंकों का कर्ज है जिसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस की तहकीकाती एजेंसी SIA ने मंगल की सुबह जिला पूंछ के सरहदी इलाके साविजियान में नार्कोटिज्म से जुड़े एक केस की तफ्तीश के तहत एक रिहायशी मकान पर छापा मारा। ज़राए ने बताया कि यह कार्रवाई मोहम्मद जमील वल्द मोहम्मद लतीफ़ साकिन वार्ड नंबर 6 के मकान पर अंजाम दी गई है। छापे के दौरान नायब तहसीलदार और चौकी इंचार्ज साविजियान भी मौजूद थे ताकि कार्रवाई कानूनी दायरे में अंजाम दी जा सके। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई FIR नंबर 202-2022 के तहत की गई हैं, जो कि SIA जम्मू में दर्ज एक मुकदमे से मुतालिक हैं। इस केस में पाकिस्तान से मंशियात की स्मगलिंग के जरिए दहशतगर्द तंजीम को माली मदद फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के बदले यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए जारी मुज़ाकरात में ईरान भी शामिल है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस की स्टेट डाइनिंग रूम में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाजा के हवाले से इस वक्त हमारे हमास और इजराइल के दरमियान एक बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान भी दरअसल इनमें शरीक है और हम देखेंगे कि गाजा के साथ क्या होता है। हम यरगमालियों को वापस लाना चाहते हैं। ट्रंप ने इस पर मजीद वजाहत नहीं की और व्हाइट हाउस ने ईरान की शमूलियत की तफसीलात से मुतालिक
फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने इजराइल और हमास के दरमियान 60 दिन की जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इजराइल की जानिब से 3 हफ्ते कबल इमदादी नाकाबंदी खत्म किए जाने के बाद से वो गाजा में महज मामूली मिकदार में आटा पहुंचा सका है, और वो भी ज्यादातर मुसल्लह ग्रोहों ने लूट लिया या भूखे फलस्तीनियों ने ले लिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। साबिक वजीर वो BRS रुकनी असेंबली हरीश राव को हाई कोर्ट से मिली राहत। हरीश राव के खिलाफ दायर दरख्वास्त तेलंगाना हाई कोर्ट ने कर दी खारिज। तेलंगाना के 9 मुंतखब वज़रा और डिप्टी स्पीकर ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से की मुलाकात। भट्टी विक्रमार्का ने तीनों रहनुमाओं को दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हुकूमत की जानिब से एक नई स्कीम बाला भरोसा करवाई जाएगी मुतारिफ। जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वजीर सितक्का का ऐलान। रियासती वजीर कोंडा सुरिका ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजा इजलास। बोनाल फेस्टिवल के इंतजामात का लिया जायजा। बोनाल त्योहार को निहायत मुनज़्ज़म और कामयाबी से मुनक़्क़द करने की दी हिदायत। हैदराबाद शहर में बारिश के दौरान बिजली की सप्लाई में रुकावट का मुस्तकिल हल। ज़ेरे ज़मीन बिजली की लाइनें बिछाने का मंसूबा। 22,000 करोड़ रुपए के मंसूबे पर काम जारी। BRS पार्टी मेदक हल्के इंचार्ज और रियासती कायद कांता रेड्डी तिरुपति रेड्डी की सालगिरह तकरीब। केटीआर ने केक काट कर दी मुबारकबाद। MLC दासू जू श्रावण कुमार, BRS कायद मोहम्मद आजम अली व दीगर की शिरकत। बस पास की शरहों में इजाफा। अहकामात पर नजरसानी करने हुकूमत से मुतालबा। तलबा और गरीब मुलाजिमीन मुतासिर होने का इजहार। फैसले से दस्तबरदारी तक एहतजाज का इंतबाह। पुलिस स्टेशन से रिहाई के बाद सदर तेलंगाना जागृति के कविता का मीडिया से खिताब। हमास और इजराइल के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ईरान भी शरीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। बी
the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.